हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहे थे दोस्तों। तो आधुनिक भारत में हमने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमने बताया था कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद यानी दोस्तों यहाँ पर वैध शासन लगाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ाया था। फिर उसके बाद हमने आपको बंगाल के नवाबों को अच्छे से समझाया था और कैसे बताया था कि कैसे बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीनस्थ चला गया, यानी अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद दोस्तों प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा क्षेत्रीय राज्य हमने उठाया था वह था मैसूर। यानी मैसूर यहाँ पर था दोस्तों, ये कर्नाटक में, इस कर्नाटक वाले क्षेत्र पर, यानी मैसूर पर एक नियंत्रण भी, मैसूर पर भी अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी दो महत्वपूर्ण राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद अंग्रेज एक महत्वपूर्ण और स्टेट है, और वह स्टेट है दोस्तों, या कहें वह भारतीय क्षेत्र है, वह है दोस्तों अवध। तो अवध का थोड़ा सा लोकेशन जानने का प्रयास करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों मोटा मोटा आप जान जाइए कि पूरा जो अवध है वह यूपी में ही आता है। जैसे ये उत्तर का ये तराई वाला क्षेत्र है, ये हमने थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और ये कन्नौज था, यानी पूर्व पश्चिमी सीमा कन्नौज थी, पूर्वी सीमा जो थी कर्मनाशा नदी थी, दक्षिणी सीमा जो थी दोस्तों वो कड़ा मानिकपुर था, और उत्तरी सीमा जो थी वो तराई वाला क्षेत्र था, हिमालय का तराई वाला क्षेत्र। तो ऑलमोस्ट लगभग पूरा यूपी में ही आता था अवध। तो अवध के कुछ महत्वपूर्ण नवाब हुए हैं, उन्हें समझने का प्रयास कर लीजिए। 10 नवाबों का नाम है, आप जानते रहिए। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा कि ये दो नवाबों का नाम दे देगा, बताएगा कि किस क्षेत्र से हैं। तो हो सकता है कभी सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसुफदौला का नाम दे दे, पूछे कि यह किस क्षेत्र से हैं, बंगाल दे दे या अवध दे दे या मैसूर दे दे, तो आप कम से कम अच्छे से समझ जाएं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्रम है, बस आप इतना जानते रहिए। जैसे अवध के नवाबों का क्रम है, पहला नाम है सादत खान, जिसकी उपाधि थी बुरहान मुल्क। 1722 से 1739 तक इसका कार्यकाल था अवध में। दूसरा था सफदरजंग, 1739 से 1754। तीसरे थे शुजाउद्दौला, 1754 से 1775। चौथे थे आसुफदौला, 1775 से 1797। पांचवें थे वजीर अली खान, 1797 से 1798। सादत अली खान, 1798 से 1819। गाजीउद्दीन हैदर अली खान, 1819 से 1827। नसीरुद्दीन हैदर अली खान, 1827 से 1842। अमजद अली खान, 1842 से 1847। वाजिद अली शाह, 1847 से 1856। ये नवाबों का क्रम है दोस्तों, आप इसे अच्छे से जानते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम आपको एक एक व्यक्तियों को जो है अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। कैसे बताएंगे कि सादत खान, या जिसे बुरहान मुल्क की उपाधि दी जाती है, कैसे यह ईरान के निशापुर का निवासी था, कैसे यह भारत में आता है, यानी भारत में उस समय आता है मुगल सल्तनत में, और कैसे यह जो है यहाँ का सूबेदार बनता है, कैसे जो है यह बंगाल को स्वतंत्र कराता है, बंगाल का कैसे नवाब बनता है, और फिर कैसे जो है अवध का कैसे नवाब बनता है, और फिर क्या क्रियाकलाप होता है कि लास्ट जो अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, इनके समय में ही यह अवध जो है पूरा का पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है। और दोस्तों अवध के बारे में जानते रहिए। अवध को दोस्तों, इस अवध को अंग्रेजों की दुधारू गाय कहा जाता है। आगे आप देखेंगे अवध से अंग्रेज इतना पैसा लेते हैं, कभी उसके नवाब की मदद कर रहे हैं तो उसके एवज में पैसा मांग रहे हैं, कभी नवाब बना रहे हैं तो उसके एवज में पैसा मांग रहे हैं। यानी अवध को अंग्रेजों की दुधारू गाय कहा जाता है। और अंतोगत्वा फाइनली यह होता है कि अवध पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया कि आप जो है शासन प्रशासन व्यवस्था सही से नहीं चला रहे हैं। इसके एवज में इन्हें अपदस्थ करके अवध को जो है, अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटानिया हुकूमत में मिला लेते हैं। यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में अवध को मिला लेता है। तो हम अब आगे की जो कहानी बताएंगे इसी के आगे बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरा यूट्यूब पे चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।
और सोशल मीडिया जो है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक, हमारी क्लासेस निरंतर रूप से चलती रहती हैं दोस्तों। 2 चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, एक संविधान और एक इतिहास, जो कि दोनों क्लास दोस्तों सब कुछ निःशुल्क है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। धन्यवाद।